प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 11 को पढ़ते हैं। जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों ही से सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वह हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ, वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मैके ही में रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह ना जाती थी। वहाँ जाने को उसका जी ना चाहता था। वहाँ कोई ऐसी चीज ना थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम ही न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किए। आखिरकार एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं आधम की। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा धीरे से बोली, तुम्हें तो वहाँ जाते मानो डर लगता है। फिर निर्मला ने कहा, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वहाँ उम्र ही खत्म हो जाएगी, फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा ने कहा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला ने कहा, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद न आती हो। सुधा ने कहा, बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का है, उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई लड़का ना बाला जिससे जी बहलाए। जब से दूसरे मकान में उठाए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला ने कहा, लड़के तो ईश्वर के दिए 2-2 हैं। सुधा ने कहा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायतें करते थे। जियाराम तो अब बात ही नहीं सुनता, तुर्की बतुर्की जवाब देता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है। बेचारे बड़े लड़के की याद करके रोया करते हैं। निर्मला ने कहा, जियाराम तो शरीर ना था, वह बदमाशी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। फिर सुधा ने कहा, क्या जाने बहन, सुना है कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा ने कहा, वह तुम ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही वह हाल है, तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया, कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल है तो अब ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्चों की फिक्र पैदा हुई। इस बेचारी का ना जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर डाल दी। मुझे तो इसकी ज़रूरत न थी, जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिमटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती। फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती। उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तुम सोई नहीं। निर्मला ने कहा, नींद ही नहीं आती। फिर सुधा बोली, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर सी जाती हूँ। वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। ना जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है, शायद कोई रोग है। फिर निर्मला ने कहा, हाँ बड़ा भारी रोग है, इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा ने कहा, तो आखिर जागकर क्या सोचूं। कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आँख लगती है।
निर्मला ने कहा, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा ने कहा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेलकर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला ने कहा, लो सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला अब यह क्यों सोने लगा? सुधा ने कहा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है, मेरे साथ सोता और मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है, देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर भी ऐसे ही निशान है, जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला ने कहा, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था, बता? सुधा ने कहा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूँगी। निर्मला बोली, चलो बहन, गाली देती हो, बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा ने कहा, मैं तो करूँगी, चाहे कोई कुछ कहे, ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊँगी। ज़रा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है? निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है, यह ज्वर कब आ गया, दूध तो पी रहा है ना? सुधा ने कहा, अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई, उठाकर सुलाई देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई, उसकी नाक बहने लगी और बुखार और भी तेज हो गया, आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। ना वह हाथ पैर हिलाता था, ना हंसता बोलता था, वह चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं, साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नज़र लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा ने कहा, अम्मा जी, भला यहाँ नज़र कौन लगा देगा, अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता ने कहा, नज़र कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की डीठ बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है, कभी कभी माँ बाप तक की नज़र लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया, छोचरे बच्चों की यही गति होती है। मैं इसे हुमकते देखकर डरी थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई है, यही नज़र की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन यह दीठ है और कुछ नहीं, ज़रा पतली पतली तीलियां मंगवा दीजिए, भगवान ने चाहा तो सांझ तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसी पोले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सहलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियां छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां यह कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था? महंगू ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नज़र का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर आने का वायदा करके चला गया। बालक की दशा दिन में और खराब हो गई, खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी, यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गई। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माताजी नया रंग लाई। महंगू नजर ना उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना ना दे सकी। मेहरी सोहन को एक चादर से लपेटकर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी, पर सोहन ने सिर ना उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से ना बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू ना थमते थे, सब्र ना होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को कौन मुंह दिखाऊंगी, उन्हें खबर तक ना दी। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।